तो अभी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो भी हम देख रहे हैं कि हमारे सौरमंडल में जो उपस्थित ग्रह हैं उनकी क्या क्या विशेषता होगी, ठीक है। बचपन में पढ़े थे कि 8 ग्रह हैं, उनके 8 का जो नाम है वो देखे थे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग जो चल रहा है उसके अंदर की थोड़ी मोड़ी विशेषता कि उसके कितने उपग्रह हैं, परिक्रमण काल कितना होगा, व्यास कितना होगा, क्या उसको कुछ और नाम से भी पुकारा जाता है क्या, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो हम लोग इसमें देख रहे थे। उसमें से अभी तक हम लोग जो बुध है उसके बारे में देख लिए, जो हमारा जो शुक्र है उसके बारे में देख लिए। हम लोग कल पढ़े थे ना कि पृथ्वी की बहन किनको कहा जाता है, शुक्र। क्यों? क्योंकि ज्यादातर चीज उससे हल्का फुल्का मिलता हुआ चीज है ना, उससे मिलता हुआ चीज है। उसके बाद में हम लोग जो अगला ग्रह आया उसका नाम है पृथ्वी, और हम लोग जानते हैं पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है ना। इसमें अलग अलग बातें थी, हम लोग पढ़े थे कि इसका एक परिक्रमण काल जो होती है कितने दिनों की होती है, 365 दिन 6 घंटा है ना। जो घंटा वाला होता है वही कितने साल में मिलके, 4 सालों में मिलके 1 दिन बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखिए अगला जो ग्रह था उसका नाम था मंगल, है ना। मंगल, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मार्स। क्या बोलते हैं? मार्स, ठीक है। तो हम लोग का कई है ना, तो हम लोग का बहुत सारा ऐसा पिक्चर बन गया है इसका बॉलीवुड और हॉलीवुड में। आप उसको एक बार देखिएगा तो स्पेस के बारे में जानकारी हो जाएगी, ठीक है। अंतरिक्ष कैसा होता है, ग्रहें कैसी होती है, ठीक है। हम लोग ऐसा वहां पर भी क्या चीज होती है, पृथ्वी यानी कि जमीन है, ठीक है। आप भी उस जगह पर जाकर रह सकते हैं, लेकिन रहने के लिए जो चीज जरूरी है वो वहां पर उपस्थित नहीं, इसलिए कोई भी वहां पर रहता नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन आप नहीं होता है कि पिकनिक जहां हम मनाने जाते हैं उस जगह पर हम लोग का कोई विधि व्यवस्था नहीं होती है, खाना बनाने से लेकर के खाना खाने तक का कोई विधि व्यवस्था नहीं होता। लेकिन यहाँ से हम लोग पूरा साज बूझ के जाते हैं कि नहीं जाते हैं, फिर वहां पर जाके हम लोग उसको खाना खाते हैं। तो उसी प्रकार से आप भी अगर इस जगह से साज बूझ के जाइए और मार्स में जाके पिकनिक कीजिए, वो बड़े बड़े लोगों की बात है, हम लोग की यही बात नहीं है। आज जो हम लोग अगला ग्रह के बारे में देखने जा रहे हैं उसका नाम है क्या जी? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा, कितना बड़ा? सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आपका आंसर क्या चाहिए होगा? बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा सबसे छोटा वाला, तब इसका आंसर क्या होगा? छोटा 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 बुध। क्या चाहिए होगा? बुध। सबसे छोटा कौन है? बुध। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुपिटर। क्या बोलते हैं? जुपिटर। इंग्लिश से नाम भी याद रखो, ठीक है। बहरहाल एग्जाम में आपकी नहीं आती, एग्जाम में आपका हिंदी नाम आती है, लेकिन इंग्लिश नाम रखने में तो कुछ उल्टी तो होने वाला नहीं है, ठीक है। कल के दिन में कहीं पर अगर नाम देखोगे तो बोल सकते हैं कि हाँ रे इसी को बोलते हैं बृहस्पति, ठीक है। हम लोग हिंदी मीडियम वाले का ना सबसे बड़ी अच्छाई वाली बात क्या है मालूम है? कि हम लोग ना हिंदी के साथ में इंग्लिश भी कुछ हद तक पढ़ लेते हैं, तो अपने आप को भाग्यवान माना। चलिए आ जाइए। तो सबसे बड़ा जो मेरा क्या चीज है, ग्रह है, उसका नाम क्या चीज है? बृहस्पति। क्या नाम है? बृहस्पति। अब आते हैं उपग्रहों की संख्या में। किसके पास में? उपग्रहों की संख्या। उपग्रह की संख्या जानते हैं यहाँ पर उपग्रह कितना होता है? उपग्रह का मतलब कल बताए थे ना क्या, कि जो ग्रह का चक्कर करे, किसका? ग्रह का चक्कर करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपग्रह। यहाँ पर उपग्रहों की संख्या कितना है? 79। कितने हैं? 79। मतलब तो आप देखिएगा कि जो उपग्रह है उसकी संख्या का मतलब क्या चीज हो जाता है कि हमारे पास में जो चांद है वो कितने हैं? 1 है। पृथ्वी की जो उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1 है। इसलिए रात में हमको कैसे दिखाई देता है चांद? 1 तो। उसी प्रकार से बृहस्पति में अगर चांद की संख्या के बारे में बातें करें तो कितनी है? 79। कितने हैं? 79। मतलब इधर देखो, इधरो चांद, उधरो चांद, उधरो चांद, उधरो चांद, चारों तरफ चांद। समझे बात? ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आते हैं इसका परिक्रमण काल के बारे में। कहां पर? परिक्रमण काल। कौन सा काल? परिक्रमण काल। यानी कि एक चक्कर ये कितना दिनों में कंप्लीट करता है? जानते हैं कितना होता है? 11 वर्ष 9 महीना। कितना है? 11 वर्ष 9 महीना। मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में 9 महीना। मतलब कोई व्यक्ति का बर्थडे 12वां साल में आएगा, अपने पूरे लाइफ में कई बार बर्थडे मनाएगा वो? 12, 25, 60, यानी 5 बार बर्थडे मनाएगा व्यक्ति। राम नाम सत्य। समझे बात को? ठीक है। तो क्यों? कारण है क्योंकि इसके जो कक्ष होते हैं वो बड़े होते हैं ना, और जब कक्ष बड़े होते हैं तो इसको घूमने में भी तो अधिक टाइम लगेगा,
है ना। चलिए अब इसके बाद आते हैं इसका व्यास के बारे में। किसके बारे में? व्यास। तो इसकी जो व्यास होती है वो ज्यादा होती है। मतलब ये कितना होता है? 1,39,822 कितना होता है? 39,800 कितना होता है? 22। क्या होगा? किलोमीटर। क्या चीज होती है? किलोमीटर। ठीक है। तो इससे और भी अधिक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो बनते नहीं। यहाँ से एक छोटी सी क्वेश्चन बनाई जाती है कि इसमें सबसे बड़ी जो ग्रह है वो कौन सी है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। और इसमें अगला पूछा जाता है कि इसमें किसकी संख्या, उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे? 79 होती है। क्या जी बोलेंगे? 79। चलिए तो अभी इसके बारे में हम लोग देख लिया। अगला हम लोग छठा में आते हैं। छठा का नाम जो नाम है वो क्या चीज है? शनि। क्या चीज है? शनि। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटर्न। ठीक है, क्या बोलेंगे? सैटर्न। अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसके बारे में? शनि के बारे में। शनि को इंग्लिश में क्या चीज बोला जाता है? सैटर्न। ठीक है, क्या बोला जाता है? सैटर्न। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है मालूम है? इसका दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान दो, फर्स्ट नंबर पे कौन आता है आपका? फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? बृहस्पति। सेकेंड नंबर पे कौन आएगा? आपका शनि। ये सबसे बड़ा। साथ में इसका जो रंग होता है कैसा दिखाई देगा? पीला रंग का। कौन सा रंग का? पीला रंग का। कौन सा रंग का दिखाई देगा? पीला रंग का। इसका अगला जो विशेषता है, क्या चीज मालूम है? कि इसका जो ग्रह होती है, सभी जो ग्रहें होती है वो गोल होती है, लेकिन इसके गोल के बजाय इसके चारों तरफ पाई जाती है वलय। क्या चीज पाई जाती है? वलय पाई जाती है। ऐसे करके समझे बात को? इसके चारों तरफ इस प्रकार की वलय पाई जाती है। कभी अगर आप लोग रामायण देखे होंगे तो रामायण जब स्टार्टिंग होती है उससे पहले ऐसा वाला जो है वो सीन वो स्टार्टिंग होती है। कभी देखे हैं? तो इसके चारों तरफ क्या चीज पाई जाती है? वलय। क्या पाई जाती है? वलय पाई जाती है। ठीक है। फोर्थ इसकी सबसे बड़ी विशेषता है क्या चीज? इसके पास जो उपग्रहों की संख्या है। किसके बारे में? उपग्रहों की संख्या। उपग्रहों की संख्या वो कितना है मालूम है? 82। कितना है? 82। इनमें से सबसे बड़ा 82 तो इसके पास चांद है, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा जो चांद है उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। ठीक है, जो कि हमारा जो बुध ग्रह है उससे भी बड़ा है। बुध से भी बड़ा है। बुध से भी बड़ा है। सोचो, जो मेरे पास शनि है उसके पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? 82 है। अभी तक खोजा गया वो कितनी है? 82 है। और उनमें से सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम क्या चाहिए? टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। और इसका टाइटन का जो साइज है वो हमारा बुध से भी बड़ा है। अब सोचो, बुध से। ठीक है, चलो उसके बाद में हम लोग आते हैं इसकी अगली विशेषता जो सबसे अच्छी है कि ये इसका जो घनत्व होती है वो पानी से भी कम होता है, यानी पानी से भी हल्का होता है। मतलब कि पानी में तैर जाएगा। पानी में तैर जाएगा। मतलब कि अगर हम ऐसा इमेजिन करें, ऐसा तो संभव नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम शनि ग्रह को, ठीक है, पानी में डुबाने की कोशिश करें तो वो डूबेगा नहीं। क्या चीज हो जाएगा? छपुल जाएगा, हमारे प्लास्टिक गेंद की भांति। जैसे प्लास्टिक गेंद देखना पानी में जाता तो डगर डगर करने लगता है, तो बस उसी प्रकार से। ठीक है, चलिए आ जाइए। अगला है इसके पास में क्या चीज? परिक्रमण काल। क्या चीज है? परिक्रमण काल। परिक्रमण काल। तो हम लोग एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं इसकी परिक्रमण काल की संख्या भी क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। क्योंकि धीरे धीरे जब साइज बढ़ेगा तो उसके घूमने की जो वर्ष है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसकी जो परिक्रमण काल है वो कितना है? 29 वर्ष 5 वर्ष। कितना है? 29.5 वर्ष। कितनी है? 29.5 वर्ष। उसके बाद में अगर हम इसके व्यास के बारे में बातें करें, किसके बारे में? व्यास के बारे में, तो व्यास इसका 1,20,000 कितना होती है? 500 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो चलिए इसकी विशेषता को एक बार देख लेते हैं कि जो शनि है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। अगर कोई पूछ दे कि सेकेंड में सबसे बड़ा जो ग्रह उसका नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे? शनि। उसके बाद अगला विशेषता, ये कौन सा रंग का दिखाई देगा? पीला रंग का। इसके पास वलय होती है कि नहीं होती? होती है। क्या बाकी के पास में वलय होती है क्या? नहीं। अगला है कि तो ग्रहों की संख्या कितनी होती है इसके पास? 82। और इस 82 में सबसे बड़ा कौन है? टाइटन। और जो टाइटन है उसका साइज बुध से भी छोटा कि बड़ा है। हाँ।
अगला है कि इसका परिक्रमण, अगला क्या, पानी में क्या हो जाएगा, तैर जाएगा, यानी कि इसका जो घनत्व होती है वो पानी से कम होती है, इसलिए पानी में क्या हो जाती है, तैर जाती है। आप लोगों को जब आगे जाएंगे घनत्व के बारे में तो वहां पर बतलाएंगे घनत्व का मतलब क्या होता है। घनत्व में देखना कि कोई पानी में क्या होता है, डूब जाता है, कोई पानी में तैर जाता है, ठीक है, कोई पानी के बराबर रहता है, तो इसके बारे में हम लोग तो देखेंगे। अगला, परिक्रमण काल कितना होता है, 29.5 वर्ष की होती है। कितना का होता है, 29.5 वर्ष का। और जो इसका व्यास होती है वो कितना होता है, 1,20,500 किलोमीटर। कितना होता है, 1,20,500 किलोमीटर। 7वां नंबर में कौन आता है, अरुण। कौन आती है, अरुण। अब हम लोग अरुण के बारे में बात करें। अच्छा, याद करो कि आप लोग जब हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, वेनस के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं। शुक्र ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि वो पूरब से पश्चिम की ओर गति करती है। किस ओर से किस ओर, पूरब से पश्चिम की ओर गति करती है, ठीक है। और बाकी जो ग्रह है वो पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। वहां पर हम एक बात बोले थे कि आगे चल के एक और ग्रह आएगा, ये वही ग्रह है अरुण। इसकी भी जो गति होती है वो गति पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, पश्चिम की ओर, ठीक है ना। मतलब कि अरुण और एक और कौन सा ग्रह था, शुक्र। ये दो ग्रह ऐसी है जो कि अपना जो डायरेक्शन है वो जस्ट सबसे क्या चीज है, उल्टा। बाकी सब जो घूमता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, लेकिन हम लोग दोनों जो घूमेंगे वो कौन सी ओर से होगा, आपका पूरब से पश्चिम की ओर। चलिए, उसके बाद में हम लोग इसका बातें करते हैं व्यास के बारे में। किन के बारे में, व्यास की। आखिरकार इसका जो व्यास कितनी होती है। अब जो हम लोग को पढ़ना हो किन के बारे में, वरुण के बारे में। सबसे पहले वरुण का हम लोग देखते हैं क्या चीज, व्यास के बारे में। किन के बारे में, वरुण का व्यास। तो वरुण का जो व्यास होती है वो कितना है, 49,530 किलोमीटर। कितना है, 49,530 किलोमीटर। उसके बाद इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल, चलिए इसका जो परिक्रमण काल है वो कितना है, 164 पॉइंट कितना है, 8 वर्ष। समझ रहे हो बाप, 164 यानी कि कई पुश्ती इसका निकल जाएगा, आराम से, है ना। चलिए, इसके बाद आते हैं उपग्रहों की संख्या। किसके बारे में, उपग्रहों की संख्या। इसमें जो उपग्रह की संख्या वो कितनी होती है, 13। कितनी होती है, 13। कितनी है। अभी आप लोगों को जो आंकड़े बतलाई गई, ध्यान दीजिएगा, अभी जो आंकड़े बतलाई गई वो बुक के आधार पर बतलाई गई। अलग अलग बुक में आपको ये आंकड़े हल्का फुल्का आगे पीछे मिल जाएंगे, समझो बात को, ठीक है। तो उसमें मतलब ज्यादा नहीं, मतलब कि हल्का फुल्का अंतर रहती है, हाँ, प्रत्येक बुक में। तो ये रहा सारा का सारा इनके बारे में ब्यौरा, ठीक है। अब जो हम लोग को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को उस दिन बतलाए थे कि हमारे पास में ये है सूर्य। क्या चीज है, सूर्य। सूर्य के को अगर देखा जाए तो कितने ग्रह है, 8 ग्रह है। तो शुरू में जो ग्रह है उसका नाम क्या है, बुध। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, और उसके बाद क्या चाहिए, मंगल। और उसके बाद में उधर 4 ग्रह है। तो उधर फिर कितने ग्रह हैं, 4 ग्रह है, ठीक है। उधर क्या चीज है, 4 ग्रह। अब ध्यान दो, इधर जो 4 ग्रह होती है इसको बोला जाता है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह नहीं ना, आंतरिक ग्रह। कौन सा ग्रह, आंतरिक ग्रह। और इधर जो 4 का समूह बनती है उसको कौन सा बोलते हैं, बाह्य ग्रह। कौन सा ग्रह, बाह्य ग्रह, ठीक। ध्यान दो, यानी कि मेरे पास में 8 गो था, इन 8 को हम कितना कितना में बांट दिए, 4 में बांट दिए। मंगल और बृहस्पति, मंगल के इधर सारा का सारा आपका कौन सा ग्रह कहलाएंगे, आंतरिक ग्रह। ये आंतरिक ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता क्या चीज होती है कि इसकी जो जमीन होती है वो पथरीली होती है। कैसी होती है, पथरीली होगी इसकी जमीन। साथ में इसके पास में जो उपग्रह की संख्या कम होती है, उपग्रहों की संख्या कम होती है। क्योंकि देखोगे कि मेरे पास जो बुध है, मेरे पास जो बुध है उसके पास कितनी संख्या उपग्रह के, 1 को नहीं, 0 नहीं, 1 को। अगला कौन है, शुक्र। शुक्र के पास में उपग्रहों की संख्या कितनी है, 0। अगर हम पृथ्वी के बारे में बातें करें तो पृथ्वी के पास में उपग्रहों की संख्या कितनी थी, 1। और जो मंगल है, मंगल के पास में उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, 2। तो यानी कि इसके पास जो उपग्रहों की संख्या
कैसी होती, कम पाई जाती। लेकिन अगर हम लोग बाह्य ग्रह के बारे में बातें करें तो इसकी जो जमीन थी, आंतरिक ग्रह की जो जमीन थी वो कैसी थी, पथरीली थी, पत्थर के समान था। लेकिन जो बाह्य ग्रह होती है उसकी जो जमीन पथरीली नहीं होती, वो कैसी होती है, गैस। कैसी होती है, गैस। इसलिए इसको कौन किसके नाम से जाना जाता है, गैस तो दानव के नाम से भी जाना जाता है। क्या जी बोला जाता है, गैस दानव। तो अगर आपको ऑप्शन में आ जाए कि इनमें से कौन सा क्या चीज है, गैस दानव है, तो आपको चारों ऑप्शन में देखना है कि क्या उधर वाले नाम आते हैं क्या, ठीक है। अब इसमें एक और बात है, क्या चीज है कि यहाँ पर उपग्रहों की संख्या सबका ज्यादा होती है। उपग्रहों की संख्या सबकी क्या चीज होती है, ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बातें करें किसके बारे में, बृहस्पति के बारे में। किसके बारे में, बृहस्पति। तो आप लोग बतलाइए कि बृहस्पति में कुल कितने उपग्रह थे। बृहस्पति में हम बताएं, 79 कितने थी, 79, जी हाँ। उसके बाद में अगला जो ग्रह है उसका नाम क्या था, शनि। शनि के पास में 82। उसके बाद में अगला है अरुण के पास में 27। कितने थे, 27। और अभी हम लोग पढ़े किसके बारे में, वरुण के पास में। किसके पास में, वरुण के पास। इसके पास कितनी थी, 13। कितना था, 13। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो बाह्य ग्रह है, बाह्य ग्रह में कौन कौन आएंगे, मेरा बृहस्पति आएंगे, शनि आएंगे, अरुण आएंगे और वरुण आएंगे। कौन कौन आएंगे, बृहस्पति आएंगे, शनि आएंगे, अरुण आएंगे और वरुण। बृहस्पति में उपग्रहों की संख्या कितनी बतलाई गई है, 79। शनि में 82, अरुण में 27 और वरुण में कितना बतलाई गई, 13, ठीक है। तो ये रहा कुछ इसका क्या चीज, ब्यौरा रहा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या समझना है कि इस जगह पर जो ग्रह है आखिरी में उसका नाम क्या चीज है, मंगल। और यहाँ पर जो ग्रह है उसका आखिरी में नाम क्या चीज है, बृहस्पति, है ना जी। और इसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे तुमको पाए जाएंगे ग्रह, ठीक है। इसको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या चीज बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह। तो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह ही क्या करता है, इसको आंतरिक और बाह्य ग्रह में इसको बांटने का काम करता है। क्षुद्र ग्रह ही क्या करता है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में इसको बांटने का काम करता है। ये किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो पीछे पाया जाता है मंगल और आगे कौन पाया जाता है, बृहस्पति। यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीचों बीच में एक पथरीली पट्टी है और इसी को क्या बोला जाता है, कौन सा ग्रह, क्षुद्र ग्रह। कौन सा ग्रह बोलेंगे, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। हाँ